मेरे पासपोर्ट पे एक पेज यार उसने वेस्ट कर दिया। मेरे को बता दे, यहाँ पे सामने आप देख रहे हो आग वगैरह जला के रखी है और उसके ऊपर जो ना कैंटली वगैरह डाल के रखी है। वो ब्रेकफास्ट में जो है ना हमारे सामने ये देखो यार चाय का कप देखो। पहले फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में इतने बड़े कप में यार चाय पी रहा हूँ। चारों तरफ जो है ना धूल ही धूल हो चुकी है, लगता है आज आंधी आने वाली है। और यहाँ पे हल्की फुल्की जो है बारिश भी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और आपको ना अपना इमिग्रेशन का जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह बता देता हूँ। युगांडा साइड का बोल रहा है $50 दो तभी मैं आपके ना पासपोर्ट में स्टैंप वगैरह लगा के दूंगा, अदरवाइज आप ऐसी लोकल मार्केट है यहाँ पे लगी हुई है गलियों में। स्वागत है भाई आपका ईस्ट अफ्रीका के कीनिया देश में। और आपके भाई की जो है ना दूसरी बार कीनिया में एंट्री हुई है। अभी जो है ना मैंने बोसिया ये बॉर्डर से जो है एंट्री किया है। युगांडा साइड में भी जो है ना बोसिया टाउन पड़ता है और कीनिया साइड में भी जो है ना बोसिया टाउन पड़ता है। और अभी मैं आपको ना अपना इमिग्रेशन का जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह बता देता हूँ युगांडा साइड का। यार इतना ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा कीनिया मतलब युगांडा वाली साइड में। भाई बंदा बोल रहा है $50 दो तभी मैं आपके ना पासपोर्ट में स्टैंप वगैरह लगा के दूंगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से चले जाओ, वापस चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और फिर बोल रहा है कि ई वीज़ा जो है ना मुझे दिखाओ, बोल रहा है कि वीज़ा की जो है ना स्टिकर वगैरह दिखाओ, सब कुछ बोल रहा है यार। वीज़ा जो है ना सिर्फ स्टंप लगाई है, उस स्टंप में लिखा हुआ है कि ये वीज़ा आपका 30 डेज़ का, जो कि हम पहले से $50 जो है ना पे करके ही आए थे यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बड़ी मुश्किल से यार उसने इतना तंग किया, बोल रहा है कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ पीने के लिए दे दो, कुछ तो दे दो। बोले हमने बोला यार हमारे पास कुछ नहीं है, हम ₹1 नहीं देंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास जो है पैसे कम है, जहाँ पे ATM वगैरह है नहीं है, वो जाके नैरोबी जो है ना निकलवाएंगे पैसे वगैरह। और फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसने ना मतलब गुस्से में मेरे पासपोर्ट पे ने जो है ना मतलब मेरा पासपोर्ट का एक पेज यार उसने वेस्ट कर दिया। मैं खुद बता देता हूँ, ये देखो भाई साहब, ज़्यादा दिखा नहीं देता हूँ, ये देखो भाई साहब, कल 6 थी और 6 की इसने एंट्री लगा दी और आज की जो है ना 7 की इसने एग्जिट कर दी। ये पेज बिल्कुल और ख़राब चला गया ऐसे ही बिना मतलब का। और उसके बाद जो है ना मतलब बहुत तंग किया उस बंदे ने, तकरीबन हमारा जो आधा घंटा वेस्ट कर दिया। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस पूरा युगांडा का मैं बता रहा हूँ, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है यार। पुलिस वाले से लेकर ना बंदे तक यार यहाँ पे चोर हैं यार। एंट्री जब मैंने की थी तब भी गंदे एक्सपीरियंस से की थी, और जब मैंने एग्जिट किया तब भी गंदे एक्सपीरियंस से मैंने जो है एग्जिट किया। बहुत ही बुरे लोग हैं, और ख़ासकर जो है ना ये यार ये पुलिस वाले भाई लूटते हैं मरते हैं पैसे के लिए। अगर इनको ना 5 शिलिंग भी दे दो ना युगांडा की, उसके पीछे भी जो है ना ये मर जाते हैं। बहुत ही यार गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा पूरी मतलब इस युगांडा कंट्री में। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी 3 कंट्री मैंने ट्रैवल की हैं, और 3 कंट्री का जो है ना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और यहाँ करना युगांडा का बहुत ही गंदा यार। हम जितने भी बंदे ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी 2-3 बंदे हैं, सबके साथ यार बुरा ही सीन हुआ। बोल रहा है एक बंदे का $50 दो। भाई आते साथ भी उस टाइम जब हमने एंट्री की थी तब भी बोल रहा था आप जासूस हो, ये है वो है, आप हमारी कंट्री का ये कर दोगे वो कर दोगे, बहुत कुछ बोला था उस बंदे ने। और आज ना मेरा पासपोर्ट जो पेज ही एक ख़राब कर दिया। और अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक न्यू कंट्री में, इथोपिया। भाई साहब इथोपिया में जा रहा हूँ, और इथोपिया में जो है ना भाई मतलब फ़्लाइट से नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं जाता हूँ लैंड बॉर्डर से, उसके लिए मुझे पहले कीनिया आना था, और कीनिया से जो मुझे ना जाना था इथोपिया भाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए। और अभी मैं जो ना बोसिया से जा रहा हूँ नैरोबी तक बस से। भाई साहब बस का भी मैं बता देता हूँ, और पेज तो गया, तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो भाई साहब ये रही हमारी बस जो है ना हमें लेके जा रही है नैरोबी। और नैरोबी यहाँ से तकरीबन जो है ना 500 किलोमीटर दूर है, जिसका जो है ना हम फेयर पे कर रहे हैं तकरीबन जो है ना 1200 से लेकर 1300 शिलिंग एक बंदे की। हमने 3 बंदों का जो है ना पे किया 3700 शिलिंग। पहले तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे भाई, अगर जितना बताते हैं ना आप अगर आ रहे हो ना इधर, जितना बताते हैं सीधा हाफ़ कर दो भाई, इतना देंगे। तो मैं आपको ना पहले अंदर से बस वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसी है हमारी जो है ना बस वगैरह। बाहर से तगड़ी है भाई, अंदर से भी है। और बंदा बोल रहा है कि जब ये चलेगी बस वाईफाई वगैरह भी है, तो फिर तो सही है ना भाई, वाईफाई यूज़ करते जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास सिम वगैरह है नहीं है। यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह लगा के रखी हुई साइड पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे इस तरफ जो है ना यहाँ से जा रही है कीनिया युगांडा की तरफ, ये जो गाड़ियाँ ना अभी इमिग्रेशन के लिए रुकी हुई हैं। और यहाँ पे केले वगैरह बिक रहे हैं। चलो चलते हैं पहले बस में, आपको ना बस दिखा देता हूँ। सो भाई साहब बस में जो ना एंट्री में करने लगा हूँ, ये रही बस यार। सिस्टर साइड प्लीज़, ये रही भाई साहब हमारी जो बस अंदर से ऐसी कुछ बस है यार। ये देख सकते यहाँ पे जो ना 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 3 बंदों की सीट है। इस तरफ की बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 2 बंदे बैठ सकते हैं। ये रही हमारी सीट, यहाँ पे हम 2 बंदे बैठेंगे, एक जो है ना आगे पीछे बैठ जाएगा। ऐसी कुछ बस है यार। और इस बस की मैं आपको बताता हूँ एक और ख़ास बात, सामने भाई साहब लगी हुई है LCD, आराम से बंदा जो है ना टीवी वगैरह देख के जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आपको बता देता हूँ बंदे ने बोला था कि 4:30 निकलेगी, 5 तो यहीं बच गए, और बोला था कि 9 से 10 घंटे लगेंगे, मान लो 15 घंटे लगेंगे। मैं अफ्रीका की मतलब ये बस वगैरह मैंने ट्रस्ट वगैरह जो है ना नहीं करता, सब कुछ पता हो गया है। 4 कंट्री आपके भाई ने ट्रैवल किया तो पूरा एक्सपीरियंस आ गया है। मतलब किराया बोलेंगे 1800, सीधा बोलो 1000 देंगे।
और बोलेंगे अगर कि 5 से 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे तो मान लो 15 से 16 घंटे कंफर्म लगने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कि किस टाइम चलती है, जो अपडेट होती है आगे मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब चारों तरफ जो है ना धूल ही धूल हो चुकी है, लगता है आज आंधी आने वाली है। और यहाँ पे हल्की फुल्की जो है बारिश भी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ के दुकानदार वगैरह ने अपनी शॉप जो क्लोज करके अपना सामान वगैरह लेके इधर उधर जो भाग रहे, कुछ तो हमारी बस में आ चुके थे, क्योंकि यार धूल इतनी चल रही है और हवा बहुत, और बारिश भी हल्की हल्की वो भी चल रही है इस टाइम। भाई साहब गाड़ी तो निकली है हमारी, बट जो हमारा ड्राइवर वो इस खड्डे में इस गाड़ी को लेके जा रहा था, बड़ी ही मुश्किल से बचे, पता नहीं कैसे बच गए, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। तो फाइनली भाई साहब यार हमारी जो बस है ना वो बोसिया स्टैंड से निकल चुकी है नैरोबी के लिए। और अभी जो टाइम हो चुका है तकरीबन यार 9 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इस भाई ने बोला था यार 4:30 निकलेगी, लेकिन कहाँ 4:30, तकरीबन 9 तो बज ही गए। और सुबह देखते हैं यार 6-7 बजे नैरोबी पहुँच जाएंगे। और अभी जो ना फिलहाल सोने का टाइम हो गया, क्योंकि बहुत यार इस टाइम नींद आ रही है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ आज फिर हमारी किस्मत में ना रात का खाना नहीं है भाई साहब। अभी जो खाया था खाना तकरीबन 5 बजे खाया था, और इतनी भूख नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना भूख लगी है। तो अब देखते हैं कहीं आगे गाड़ी वगैरह रुकेगी तो खा लेंगे, नहीं रुकी तो सुबह नैरोबी में जाके खाएंगे। स्वागत है भाई आपका फिर से कीनिया की कैपिटल सिटी नैरोबी में। और सुबह यहाँ पे मैं ना 6 बजे पहुँच चुका था यार, बस ने बहुत ज़्यादा टाइम लाया। और यहाँ पे जो है ना मौसम एकदम चेंज हो गया, इतना ठंडा मौसम है, मतलब अपने घर वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन यार मेरे पास ना कोई स्वेटर वगैरह कुछ नहीं है, जैकेट वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास में। ये देख रहे हो एक ही टी शर्ट वगैरह पहनी है, ये भी मतलब इतनी गर्म वगैरह है नहीं है, बिल्कुल ही पतली है, ठंड लग रही है मुझे। और अभी सबसे पहले चलते हैं हम जो ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। भूख जो है ना बहुत ही ज़्यादा लगी है यार, क्योंकि यार रात को भी जो ना हमने खाना नहीं खाया था, वो 5 बजे खाना खाया था। उसके बाद जो ना बस रुकी थी 12 बजे के करीब में, और 12 बजे मैं सोया हुआ था। तो चलो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। क्योंकि हमने जो है टिकट वगैरह भी बुक करनी है एडिस अबाबा के लिए, मतलब बस की टिकट। डायरेक्ट अगर मिल जाएगी तो बेहतर है, डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो हम बॉर्डर से होके गुजरेंगे। अभी बॉर्डर का नाम नहीं है मुझे मालूम, जब टिकट वगैरह करवा लेंगे तब मैं आपको ना बता दूंगा। सो भाई साहब आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि ना भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और ब्रेकफास्ट में जो है ना हमारे सामने ये देखो यार चाय का कप देखो, पहले फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में इतने बड़े कप में यार चाय पी रहा हूँ। और ये जो ना 60 शिलिंग का है। और ये देखो भाई साहब ये आ गए परांठे, 2 परांठे जो है ना तकरीबन आपको जो है ना एक परांठा 50 का मिल जाएगा, 2 परांठे जो है ना 100 शिलिंग में मिल जाएंगे। और मैं हिसाब लगा दूंगा वो इंडियन करेंसी में कितना मिलता है। सबसे पहले जो है ना हम टेस्ट वगैरह करते हैं। इसमें जो है ना शुगर वगैरह यार पहले नहीं डाला होता है, यहाँ पे हमें खुद डालना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कितना शुगर चाहिए। और उसके बाद जो है मिक्स वगैरह करते हैं, फिर पीते हैं। सो गाइस अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जो सुबह से मैं रुका हुआ हूँ वो गुरुद्वारा साहब में रुका हुआ हूँ। मतलब शाम को वैसे मेरी बस है यहाँ से मोयाला की तरफ, मैं जा रहा हूँ इथोपिया। और अभी मैं यहाँ मोयाला स्टैंड पे आया था, यहाँ से जो ना मैंने अपनी टिकट वगैरह बुक कर ली है। ये देखो यार मेरे पास है जो टिकट। और ये जो पीछे बस है यहाँ पे, ये बस जाएगी यहाँ से तकरीबन 6:30-7 बजे यहाँ से निकलेगी, जैसा ये बता रहे हैं। अब वो पता नहीं कि कितने बजे निकलेगी, क्या है क्या नहीं। और मैंने जो ना टिकट लिया वो लगभग जो ना 2300 शिलिंग की जो है ना एक बंदे के लिए है। और यहाँ से जो है ना मोयाला बॉर्डर वो लगभग जो ना 800 किलोमीटर है, मतलब 10 से 20 किलोमीटर कम है, लेकिन लगभग मान लो कि 800 जो किलोमीटर है। ये रहा पीछे बुकिंग काउंटर मोयाला स्टार बस सर्विस, और उनकी जो है यहाँ पे बस भी लगी हुई है। इसी बस से हम जो ना जाने वाले हैं। बट अभी जो है ना हमने टिकट वगैरह ले लिया, अब सीधा चलते हैं हम रूम में, वहाँ रेस्ट वगैरह करते हैं। और उसके बाद जो ना हम शाम को यहाँ पे फिर से आते हैं। तो भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ इसलिए स्टैंड पे। अभी बीच में थोड़ा रास्ता वगैरह भूल गया था, काफ़ी दिक्कत हुई, तकरीबन 10 या 20 मिनट लगे मुझे ना वो यार स्टैंड ढूंढने में। और अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं जा रहा हूँ अफ्रीका की एक कंट्री इथोपिया में। भाई साहब इथोपिया में जो है ना मैं मोयाला बॉर्डर से एंट्री करने वाला हूँ। और मोयाला बॉर्डर के लिए जो है आपको गाड़ी मिलेगी, वो आपको इसलिए स्टैंड से मिलेगी आपको। और आपको ये करना है कि इसलिए स्टैंड के जो है ना आपको टिकट वगैरह जो है ना वो एडवांस में आके बुक वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना आपको शाम के टाइम में जो है 7 बजे के तकरीबन बस जो है ना यहाँ से जो है चल पड़ेगी। अब देखते हैं कि हमारी जो बस है वो किस टाइम चलती है। सीधा करके लेके चलता हूँ आपको ना अपनी बस के पास। देखो भाई साहब ऐसा जो ना सामान वगैरह यहाँ पे लाद के इस गाड़ी में और लेके चलते हैं। ब्रेक का सिस्टम देखो, टायर वगैरह लगा के रखा हुआ है। तो भाई साहब बस में बैठ चुका हूँ, और जो सीट है ना वो विंडो वाली मिली है। मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीका में जितना ये पूरा कंटिनेंट अफ्रीका का है, इसमें भाई साहब पानी की बहुत किल्लत है यार। ये सामने भी आप देख सकते हो, ये रेडी टाइप में लगा के रखी है। और भाई आपने जो ना गैलन वगैरह लाद के लेके जा रहा है कि बहुत दूर से यार पानी वगैरह लेके आता है। पानी पता नहीं वो भी साफ़ होगा, पीने के लायक होगा, खाना बनाने के लायक होगा या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। ये शॉप वगैरह देख लो, कुछ चहल पहल रात की जो ना देख लो। यहाँ पे जो है थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, ये ना हो कि भाई साहब मैं वीडियो बनाता रहूँ और मेरा कैमरा जो है ना यहाँ से कोई लेके चला जाए। और बस मैं आपको बता देता हूँ अंदर से कुछ ऐसी बस है फिलहाल जो ना यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन नहीं की, जब लाइट ऑन करेंगे मैं आपको अच्छे से आपको ना बस अंदर से दिखाता हूँ। सो भाई साहब निकल चुके हैं हम मोयाला बॉर्डर की तरफ। और अभी मैं एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इथोपिया का जो वीज़ा था ना वो पहले था $80 का, और अभी जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है $62 का। मैं अभी ये रिसेंट में जो है इसका जो है ना अपडेट हुआ है
पहले $80 का मिल रहा था, लेकिन हमने वैसे ट्राई किया, जब वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आया तो तब आया $60 का, $62 का सॉरी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आपका जो भाई है ना इथियोपिया और कीनिया की बॉर्डर पे आ चुका है और देखते हैं कि यार अभी इस टाइम बॉर्डर जो है ओपन है या नहीं। टाइम हो चुका है सुबह का 7 और बस ने जो है ना यार पूरे टाइम पे यहाँ पे हमें जो है ना ड्रॉप किया। रात का जो सफ़र था वो काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र था यार, बिल्कुल मतलब मैं सोते सोते आया, मुझे पता भी नहीं चला कि सुबह कब होगी। बस बीच में एक बार मैं जगह था जब ना चेकिंग वगैरह हो रही थी, 2 से 3 बार चेकिंग हुई, मतलब 12 बजे से पहले चेकिंग हुई, लास्ट में एक 3 बजे चेकिंग हुई यार, बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। चेकिंग के टाइम मुझे उठाया गया, बाकी नींद मस्त आई। अभी देखते हैं कि क्या होता है, बॉर्डर वगैरह ओपन है या नहीं देखते हैं। और सबसे पहले जो है ना बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है वीज़े वगैरह का। तो जो भी है मैं अब बताता हूँ, पहले बॉर्डर वगैरह क्रॉस कर लेता हूँ, होप के बॉर्डर क्रॉस जो है हो जाए अच्छे से। तो गाइस आपको मैं इथियोपिया के बारे में बता दूँ। सबसे पहले इसका जो नाम है वो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। ये जो है एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि अपनी बॉर्डर जो है 6 कंट्रियों के साथ शेयर करती है। सबसे पहले जो है ये नॉर्थ से करती है एरिट्रिया के साथ, और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट से करती है जिबूटी के साथ, ईस्ट से करती है सोमालिया के साथ, और फिर जो है ना साउथ वाली साइड से भाई सब करती है कीनिया के साथ। और उसके बाद मैं आगे बता दूँ 2 कंट्री अभी बाकी हैं, जो है ना साउथ सूडान के साथ जो है ना वेस्ट से करती है, और नॉर्थ वेस्ट से जो है ये सूडान के साथ करती है। और इसका जो ना इथियोपिया का लैंड एरिया मैं आपको बता देता हूँ 11,12,000 स्क्वायर किलोमीटर है भाई साहब। सो भाई साहब ये सामने रही हमारे सामने यार बॉर्डर, एक ये गेट है, इसको क्रॉस करने के बाद एक और गेट आएगा, वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होगा, और फिर उसके बाद जो है ना आपको जो है एंट्री हो जाएगी इथियोपिया की। सामने जो आपको वो टाउन वगैरह दिख रहा है वो पूरा वो सामने जितना भी दिख रहा है वो इथियोपिया के अंदर ही आता है। और ये लास्ट टाउन है मोयाला बॉर्डर का, दोनों तरफ जो है ना मोयाला जो टाउन है पड़ता है, कीनिया में भी पड़ता है और इथियोपिया में भी पड़ता है। स्वागत है भाई आपका अफ्रीका के एक और देश में जिसका नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। और भाई साहब मैं इस इथियोपिया के बारे में बता देता हूँ पहले वीज़े के बारे में। वीज़ा यहाँ पे जो है ना ई वीज़ा है, जो है ना $62 का मिला। अगर आप वर्किंग डेज में इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको ना 1 दिन में भी मिल सकता है, 5 घंटे में भी, 4 घंटे में भी। और जो है ना अभी मतलब जैसे हॉलीडे वगैरह हो गया, अगर उसमें आप अप्लाई करेंगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे। और इमिग्रेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, सुबह की जो इमिग्रेशन है, हम बॉर्डर पे आ चुके थे जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, तकरीबन 7:30 पहुँच गए थे। और जो इमिग्रेशन ऑफिस था भाई साहब उन्होंने बोला कि 9 बजे ओपन होगा, ऐसा वैसा है। फिर हम 9 बजे वहाँ पे गए। कीनिया का जो इमिग्रेशन वगैरह था वो बहुत ही स्मूथ रहा। उसके बाद हम आ चुके थे इथियोपिया वाले इमिग्रेशन वाली साइड में, और वहाँ की मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो है ना तकरीबन हमारा 1 से 1.5 घंटा टाइम जो है ना वेस्ट किया। मतलब ये बोल रहे कि हम यहाँ से एडिस अबाबा से कंफर्म करते हैं क्या है क्या नहीं, आपका पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे हैं, तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मतलब 1.5 घंटा जो है ना हमारा वेस्ट रहा। और बाकी जो है ना मतलब बाकी और कुछ पूछा वगैरह नहीं है, बाकी स्मूथ रहा इमिग्रेशन। और सबसे पहले अभी हम चलते हैं, कुछ करेंसी वगैरह चेंज करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो है ना कैपिटल सिटी जाएंगे, जो है ना यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इथियोपिया की, और कैपिटल सिटी है जिसका नाम है एडिस अबाबा। वो तकरीबन यहाँ से सफ़र रहने वाला है 780 किलोमीटर का। चलो पहले चलते हैं, टिकट वगैरह करवा लेते हैं, और उसके बाद जो है हम करेंसी वगैरह भी चेंज करवा लेते हैं, जो भी है कर लेते हैं। और भाई साहब यहाँ पे ना मुस्लिम यार बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में आपको अगर बता देता हूँ तो यहाँ पे 109 मिलियन लोग जो रहते हैं, जिसमें से जो है ना 67% जो है लोग यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, और 31% जो है ना वो यहाँ पे जो है ना मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। बट ये जो सिटी मुझे दिख रही है मोस्टली यहाँ पे मुझे ना मुस्लिम लोग ही दिख रहे हैं, मुस्लिम लोगों की कॉलोनी वगैरह हो सकती है। सामने भी इधर मॉस्क है भाई, 3 से 4 मॉस्क बिल्कुल मतलब 300-400 मीटर के हम लोग अंदर ही आती है। और सामने यहाँ पे बुकिंग काउंटर दिखा है, यहाँ से हम जो है ना बस वगैरह भी बुक करते जो है हमें जाना है भाई साहब एडिस अबाबा। यहाँ से तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर है, तो जर्नी तो यार फिर से लंबी रहने वाली, क्योंकि यार 3-4 दिन से ना कंटिन्यू ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं, तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलते हैं भाई खाना खाने के लिए। और खाने से पहले मैं आपको ना यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह बता देता हूँ। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अम्हारिक, अफर, अरोमो और सोमाली। यहाँ पे जो ना स्वाहिली लैंग्वेज नहीं चलती, जैसे स्वाहिली लैंग्वेज में हाय हेलो बोलते थे हम, मोम्बो पोहा वो ऐसा वगैरह, इधर का अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? ओके ओके ओके, नाइस टू मीट यू ब्रदर। यहाँ पे जो ना बंदा मतलब फ्रेंड मतलब कैमरा फ्रेंडली लोग यहाँ पे है नहीं अभी, जो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वगैरह कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह लेके जो ना बना रहे हैं। मतलब ये जो जगह है बिल्कुल बॉर्डर के साथ में, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनी जो ना कीनिया की बॉर्डर है वो सामने है, बिल्कुल उस तरफ से ही हम आए थे, बिल्कुल 200-300 मीटर दूर है। और हमारा जो होटल है वो आगे की तरफ बुक है। सो भाई साहब चलते हैं अभी रेस्टोरेंट वगैरह में, क्योंकि भूख ना बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया ऐसा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, ये देख लो
और आज जो है हम जो है इथियोपिया की जो है लोकल फूड ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे चलते हैं कि हमें किसी भाई को बोलते हैं काउंटर पे कि हमें क्या चाहिए, लोकल फूड खानी है जो यहाँ पे जो ना खासकर फेमस वगैरह हो। तो फाइनली गाइस यार अपना जो है फूड जो है आ चुका है अंजेरा। ये दिखने में जो ना अपना मतलब इंडिया में साउथ इंडिया में जैसे चलता है डोसा वगैरह वैसा है। ये देख लो पहले आप, इतना बड़ा यार अंजेरा है और ये सामने कुछ वेजिटेबल वगैरह है। अभी टेस्ट वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं किया, आप देखते हैं कि टेस्ट करके जो ना ये कैसा होता है क्या नहीं। सो भाई सबसे पहले इसको ना मतलब टेस्ट वगैरह करते हैं। ये हमें जो मिला है 100 बीर में। टेस्ट है जो इसकी एक नंबर है। और मैं अभी आपको बता देता हूँ हमने पैसे वगैरह भी है ना चेंज करवा लिया। $100 का जो हमें मिला यहाँ पे वो मिला भाई साहब 11,500 इथियोपियन बीर। और अपना इंडिया का 100 रुपये और यहाँ का जो बनता है तकरीबन 136 बीर बनते हैं। मैं लिख दूँगा जितना ही बनता है 136 समथिंग बनता है। जितना ही बनता है मैं वो लिख दूँगा। पहले मैं खा लेता हूँ यार, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो भाई साहब खाना वगैरह खा के आ चुके हैं बाहर। खाना जो था ना काफ़ी मस्त वगैरह था। अब जैसे अपना साउथ इंडिया में जो है ना डोसा वगैरह था सेम वैसा था। और अभी मैं यहाँ पे एक लोकल मार्केट की तरफ आ चुका हूँ। बंधु ने मुझे यहाँ पे घेर लिया, बहुत सारे बंदे हो गए इधर। लेकिन ये ना हो कि यहाँ से हमें जो ना वीडियो बना के जल्दी जाना है। इथियोपिया के इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपको बता देता हूँ। जो इथियोपिया का इंडिपेंडेंस डे है वो है 28 मई को। और यहाँ पे जो ना जैसे अपने इंडिया पे भी रूल वगैरह किया था ब्रिटिश वगैरह ने, और इनके ऊपर जो ना वो किया था इटली ने। और वो ज़्यादा साल नहीं किया, वो 5 साल किया था 1936 से लेकर 1941 तक। उसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह बनी नहीं। फिर जो है ना आर्मी वगैरह ने रूल वगैरह किए, वो किया था 1991 तक। और 1991 के बाद जो ना इसको जो ना यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह बन गई। और उसके बाद जो ना ये अपना जो है आज़ादी वाला दिन 28/1991 को जो ना मानते हैं। अब इस मार्केट से चलते हैं बाहर यार, ज़्यादा बंदे वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे। अब वैसे भी आके कितनी मुश्किल हो रही है आज के दिन में, और कहीं और मसला ना हो जाए, क्योंकि हमें सुबह वैसे ही टिकट वगैरह मैंने जो है ना बुक वगैरह कर ली है। तो अभी चलते हैं फिर। भाई साहब रोड के किनारे से चल रहे थे और यहाँ पे जो ना अंडे वगैरह बेच रहे हैं। ये देखो ये छोटा बॉक्स वगैरह दिख रहा है आपको, पॉकेट वगैरह, इसमें अंडे डाल के रखे हुए हैं भाई साहब गाज के अंदर। अब ये पता नहीं पूरा भरा हुआ है या सिर्फ ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो ना किसी को मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ, सिर्फ इनको ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सिस्टर वगैरह बेच रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड। ये बेचती है, ये बेचती है। ये कितने का है एक बॉक्स? ये कितने सिर्फ में आ जाओ 300 का 180 का ये पूरा बॉक्स। पूरा बॉक्स 180। भाई साहब ये 180 का जो ना पूरा बॉक्स आपको मिल जाएगा। आप मालूम नहीं है कि इसके बीच में अंडे कितने हैं क्या नहीं। ओके थैंक यू। वीडियो कॉल है। ऐसी लोकल मार्केट है यहाँ पे लगी हुई है गलियों में। और यहाँ पे सामने वगैरह सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, टमाटर नींबू वगैरह सब कुछ जो है ना, राजमा वगैरह सब कुछ बेच रहे हैं। और रोड के किनारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे बेच रहे थे भाई साहब क्या नाम है मुर्गे, और मतलब अंडे वगैरह भी बेच रहे थे। वो अलग साइड में बेच रहे थे। मैंने अंडे वगैरह जैसे आपको दिखाए भी, बट मैं वो दूसरी तरफ जो है ना मैं जा नहीं सका, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी इशू हो रहा है वीडियो के चक्कर लेके। तो मैं इसलिए थोड़ा साइड में आ गया था। यहाँ पे सामने एक भाई जो है ब्लैक मार्केट से जो है पैसे वगैरह गिन रहा है। यहाँ पे बोल चलती है। और इधर फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं। भाई साहब ये लोग यहाँ पे मुर्गे वगैरह बेच रहे हैं। रोड के साइड पे इन्होंने अपनी जो है दुकान वगैरह खोल के रख दी है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई साहब यहाँ पे 300 से लेके 400 तक मुर्गे जो है ना बेच रहे हैं। यहाँ पे बंदे भी इतने और मुर्गे बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ। अभी तक मैंने जो है फर्स्ट इंप्रेशन में देखा हर जगह मुर्गे बेच रहे हैं यार। और यहाँ पे इन लोगों ने ना बहुत ही मना कर रहे थे यार मुझे कि वीडियो मत बनाओ क्योंकि बहुत ही रिस्क है यहाँ पे वीडियो बनाना। बट मैंने थोड़ी बहुत ही आपको ना दिखाने के लिए बनाते कि मैंने बोला कि मैं आपको शूट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुर्गे दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। 3 से 4 बंदों ने हमें मतलब पकड़ा है अभी। एक बंदा यार ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो आया हमारे पास। उन्होंने बोला यहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, आपको उठाते हैं सीधा पुलिस थाने लेके चलते हैं। ये वो उससे रिक्वेस्ट वगैरह की कि भाई साहब ऐसा कोई सीन नहीं है, हम अपने लिए बना रहे हैं ये वो। और क्योंकि ये पाउडर टाउन है ना तो इसलिए थोड़ा खतरा है। और अभी मैं एक जगह पे बैठा हूँ क्योंकि अपने शूज़ वगैरह क्लीन करवाने थे। जितना भी सफ़र हो गया तकरीबन 1 मंथ, मैंने शूज़ वगैरह धोए नहीं है, पूरी तरह से गंदे हुए हैं। तो यार चलने में भी थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि वाइट शूज़ तो यार उनकी ना हालत ही ख़राब हो गई है। अभी यहाँ पे मिट्टी वगैरह इतनी है, धूल वगैरह, तो शूज़ तो गंदे। तो अभी कैमरा वगैरह ऑफ हो गया था। मैं बोल रहा था कि यार ट्रैवलिंग में शूज़ वगैरह तो गंदे हो ही जाते हैं। अभी ये भाई वगैरह क्लीन करवा रहे हैं। हम दे रहे हैं इसको ना 50 पैर इथोपियन। वो मैं लिख दूंगा कि 50 पैर का जो ना इंडियन करेंसी में कितना बनता है। यहाँ पे ये शूज़ वगैरह भाई क्लीन वगैरह कर रहे हैं। आधे घंटे में मिल जाएगा। आधे घंटे तक हम चप्पल वगैरह पहन के चलते हैं, थोड़ा बाहर सिटी को घूमते हैं। ये शूज़ वगैरह भाई ने धो के रखे हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं यार हम अफ्रीका की जो है ना फेमस चाय पीने। अभी
और यहाँ पे सामने आप देख रहे हो कि आग वगैरह जला के रखी है और उसके ऊपर जो ना कैंटली वगैरह डाल के रखी है, वो कैंटली वगैरह दिख रही है आपको। और ये ना 10 बीर का जो ना 1 कप जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चाय वगैरह जो है डाल रहे हैं, पता नहीं मसाला डाल रहे हैं क्या है क्या नहीं है। देखो सिस्टर वगैरह मसाला डाल रहे हैं इस कप में। और जो ना शुगर वगैरह वो आपको अलग देंगे। उसके बाद जो है दूध वगैरह भी आपको अलग देंगे। अगर आपको चाय पीनी है दूध वाली वो भी पी सकते हो, कहवा पीना है वो भी पी सकते हो। ये देखो ये डाल रहे हैं सिस्टर। यार पत्ते वगैरह भी डालते हैं, लेकिन पत्ते वगैरह इधर मैंने जो है ना देखा नहीं है पत्ते का कोई सीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो चाय जो है ना इस कैंटली में गर्म वगैरह हो रही है। और यहाँ पे जो ना 2-3 कैंटली वगैरह पड़ी हुई है। ये भाई लोग अंदर बैठे हुए हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? What's your name? My name is Yusuf. My name is Arbaz from India. Okay, my brother. India? India. My name is village Ethiopia. Okay. Okay. Yeah. Nice to meet you, brother. Okay. Bro, yes, my ये भाई मिल गया। या ब्रदर, नाइस टू मीट यू ब्रदर। व्हाट्स योर नेम? भाई के हेयर देखो यार, हेयर देखो। मेरे ज़्यादा बड़े हो गए लेकिन इनके सेक्सी लग रहे हैं। और चाय वगैरह पी लेते हैं यार, क्योंकि यार चाय बहुत बेहतरीन है। मिलके ना इनसे भाई लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार यहाँ पे अच्छे बंदे हैं। और ये सिस्टर के बाल देखो यार, ये देखो हाय, ये बाल देख रहे हो यार, ये डुप्लीकेट वगैरह बाल वगैरह लगा के रखे हुए हैं। ये देखो भाई चाय वगैरह डाल रहे हैं, शुगर वगैरह पहले ही डाल दिए। कहवा ही मिलेगा ये यहाँ पे। थैंक यू टाटा, थैंक यू। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, क्योंकि यार बाहर आपको पता ही है कि मतलब रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क। कितनी बार बंदों ने टोका भी है मुझे वीडियो बनाते हुए, और वहीं मैंने जो है वीडियो वगैरह बंद कर दी। अभी भी मैं अपनी वीडियो जो है ना बाहर ही एंड कर रहा था, और बाहर ही एक बंदे ने बोला कि भाई इधर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है। वो भी यहाँ पे पुलिस वगैरह को ना बनाने लग गया था मैं, और जल्दी से अपने होटल के अंदर आके ना मैं अपनी वीडियो वगैरह एंड कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं युगांडा से कैसे केन्या में एंट्री की, वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। फिर जो मैं नैरोबी आया, नैरोबी से जो है ना मैंने गाड़ी लेके जो ना इथोपिया एंट्री की। इथोपिया के बारे में बताया, जितनी भी हिस्ट्री वगैरह थी सब कुछ बताया, जितना मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, पीस आउट गाइस।